सादाब रिजवी जी। देर आए लेकिन दुरुस्त आए। बहुत लंबा अरसा लेकर वो न्यायालय को फैसला आने में मतलब इतना लंबा अरसा लेकर गो कि जो लोग है जो आरोपी है उनकी भी मृत्यु हैगी, यानी कि उम्र पूरी हैगी, मृत्यु हैगी, और वहाँ के बाद में न्यायालय को फैसला आया। यही इस बात का जीता जागता सबूत है कि हमारे देश के अंदर बहुजन समाज को किस तरीके से अनदेखा किया जाता है। यही मामला अगर किसी ऊंची जाति के कहने वाले लोगों के साथ घटित होता तो अब तक उनका एनकाउंटर कर दिया गया होता, उनकी गाड़ी पे पैसे ले जाते टाइम उन लोगों को मार दिया गया होता, सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हो गई होती, या किसी और कारणवश उनको निपटा दिया गया होता। लेकिन यहाँ पर मामला है बहुजन समाज के छोटे छोटे से बच्चों का, महिलाओं का, मासूमों की हत्या का। लेकिन सच्चाई तो इसके बिल्कुल उलट है। अब भी इंसाफ नहीं मिला। आप कह रहे हैं कि देर आए दुरुस्त आए, देर आए और दुरुस्त भी नहीं आए। सबसे बड़ी दुविधा यह है, क्योंकि अगर डकैती होती तो दलित समाज की बस्तियों में डकैती नहीं होती। दलित लोगों के, वंचित समाज के लोगों के, शोषित समाज के लोगों के पास इतनी बड़ी धन दौलत नहीं होती, और डकैती करने वाले सारे ठाकुर समाज के लोग क्यों हैं? ये सबसे बड़ा सवालिया निशान उठाता है कि सोची समझी साजिश के तहत मौत के घाट उतार दिया गया बहुजन समाज की बीवियों को, बेटियों को, बच्चियों को, बहुओं को और पुरुषों को। बहुजन समाज के न जाने कितने घर के चिराग बुझा दिए गए, न जाने कितने कुनबे उजाड़ दिए गए। और अब बात आई है न्याय की, तो 43 साल बाद आधा शतक पूरा होने वाला है। नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया अपना और अपने को ख्याल रखो, और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख, बिगर ब्रेक, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक, मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। 24 दलितन के नरसंहार के मामले में 43 साल से ज्यादा वक्त बीतने के बाद कोर्ट को फैसला आया है। मैनपुरी की एक अदालत ने यह मामले में 3 लोगों को दोषी ठहराया है। मैनपुर के तिहुली गांव में डकैतन के एक गिरोह द्वारा 24 दलितन की हत्या कर दी गई, और 4 दशक से अधिक समय बाद एक स्थानीय अदालत ने यह भयानक हत्याकांड में शामिल होने के जुर्म में 3 लोगों को दोषी ठहराया है। जिला सरकारी वकील पुष्पेंद्र सिंह चौहान ने कही है कि मंगलवार को विशेष न्यायाधीश इंदिरा सिंह ने कप्तान सिंह, रामपाल और राम सेवक को देहुली दलित हत्याकांड में उनकी भूमिका के लिए दोषी पाया है। उन्होंने कही है कि दोषी व्यक्ति को सजा 18 मार्च को सुनाई जाएगी। चौहान ने बताई है कि नरसंहार 18 नवंबर 1981 को हुआ हो, जब संतोष सिंह उर्फ संतोष और राधे श्याम उर्फ राधे की अगुवाई में डकैतन के गिरोह ने जसराना थाना क्षेत्र में स्थित दुहिली गांव में दलित समुदाय पर हमला करो, जो वह समय मैनपुरी जिले को हिस्सा हो। हमलावरों ने महिला और बच्चे सहित 24 लोगों की गोली मार के हत्या कर दी और उनको सामान लूट के ले गई। स्थानीय निवासी लायक सिंह ने 19 नवंबर 1981 को एक प्राथमिकी दर्ज करवाई, और विस्तृत जांच के बाद गिरोह के सरगना संतोष और राधे सहित 17 डकैतन के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत करे गए। मुकदमे के दौरान संतोष उर्फ राधे सहित 17 आरोपियों में से 13 की मृत्यु है, शेष 4 में से एक अभी फरार है, जबकि कप्तान सिंह, राम सेवक और रामपाल ने मुकदमे को सामना करो। या त्रासदी के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए प्रभावित परिवार से मुलाकात करी, जबकि वह समय विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने पीड़ित परिवार के साथ अपनी एकजुटता दिखाने के लिए फिरोजाबाद के देवली से सदुपुर तक पैदल यात्रा करी। सादाब रिजवी देर आए लेकिन दुरुस्त आए। बहुत लंबा अरसा लेकर वो न्यायालय को फैसला आने में मतलब इतना लंबा अरसा लेकर गो कि जो लोग है जो आरोपी है उनकी भी मृत्यु हैगी, यानी कि उम्र पूरी हैगी, मृत्यु हैगी, और वहाँ के बाद में न्यायालय को फैसला आया। यही इस बात का जीता जागता सबूत है कि हमारे देश के अंदर बहुजन समाज को किस तरीके से अनदेखा किया जाता है। यही मामला अगर किसी ऊंची जाति के कहने वाले लोगों के साथ घटित होता तो अब तक उनका एनकाउंटर कर दिया गया होता, उनकी गाड़ी पे पैसे ले जाते टाइम उन लोगों को मार दिया गया होता, सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हो गई होती, या किसी और कारणवश उनको निपटा दिया गया होता। लेकिन
यहाँ पर मामला है बहुजन समाज के छोटे छोटे से बच्चों का, महिलाओं का, मासूमों की हत्या का। और एक नहीं, 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों की हत्याएं हुई। 24 लोग तो दिखाए गए हैं। चलिए 24 लोगों की हत्याएं मान लेते हैं। अगर किसी देश के अंदर एक साथ एक समाज के 24 लोगों पर गोली मारकर उनके ऊपर हत्या उनकी कर दी गई हो, उनके ऊपर उत्पीड़न किया गया हो, उनकी प्रताड़ना की गई हो, तो उनके परिवार के लोग अगर न्याय की भीख मांगते मांगते 43 साल लगा दें तो समझ लीजिए कि एक पीढ़ी तो खत्म हो गई, लेकिन न्याय नहीं मिल पाया। ये अनदेखापन का सीधा सीधा जीता जागता सबूत है। इससे बड़ा सबूत इस देश के अंदर कोई हो नहीं सकता कि न्यायपालिका की पूरी प्रक्रिया करने में भी 43 साल लग गए हों। जो आरोपी थे, जो डाकू थे, वो आतंकवादी थे, उनको ये दिया गया है, संज्ञा दी गई है कि डकैती करने के इरादे से उन्होंने ये काम किया था। लेकिन सच्चाई तो इसके बिल्कुल उलट है। अब भी इंसाफ नहीं मिला। आप कह रहे हैं कि देर आए दुरुस्त आए, देर आए और दुरुस्त भी नहीं आए। सबसे बड़ी दुविधा ये है, क्योंकि अगर डकैती होती तो दलित समाज की बस्तियों में डकैती नहीं होती। दलित लोगों के, वंचित समाज के लोगों के, शोषित समाज के लोगों के पास इतनी बड़ी धन दौलत नहीं होती। और डकैती करने वाले सारे ठाकुर समाज के लोग क्यों हैं? ये सबसे बड़ा सवालिया निशान उठाता है कि सोची समझी साजिश के तहत मौत के घाट उतार दिया गया बहुजन समाज की बीवियों को, बेटियों को, बच्चियों को, बहुओं को और पुरुषों को। बहुजन समाज के न जाने कितने घर के चिराग बुझा दिए गए, न जाने कितने कुनबे उजाड़ दिए गए। और अब बात आई है न्याय की, तो 43 साल बाद आधा शतक पूरा होने वाला है। अर्धशतक, यानी 50 साल होने में ही 6-7 साल बाकी हैं। जिनकी हत्याएं हुई थी, उनके जो परिजन हैं, वो न्याय के लिए तड़प रहे थे, भाग रहे थे, दौड़ रहे थे। बुजुर्ग हो गए, कुछ लोग उनमें से ख़त्म हो गए। सिर्फ न्याय की उम्मीद देखते देखते इस दुनिया से रुखसत हो गए। उनके सामने न्याय नहीं मिल पाया। तो अब ये किस बात का न्याय है? ये कौन सा न्याय है? ये कौन सा इंसाफ है? और ये कैसी न्यायपालिका है? और ये किस तरीके का देश का संविधान है? जब 24 घर के चिराग बुझा दिए गए हों, 24 लोगों को हत्या कर दी गई हो, मौत के घाट उतार दिया गया हो, सिर्फ इस वजह से कि बहुजन समाज के लोग हैं, उसके बाद न्याय आता है तो मात्र 3 लोगों को, वो भी वृद्ध, वो भी बुजुर्ग, आप अगर उनको आजीवन कारावास की सजा भी दे देंगे, 1-8 साल में उनकी तो जीवन लीला वैसे ही समाप्त हो जाने वाली है। क्योंकि उम्र बहुत हो चुकी है। 43 साल तो ये हो गए, और लगभग उस टाइम पे अगर 20 वर्ष भी उम्र माने तो 63 वर्ष उम्र हो गई, तो 2-4 साल में तो वैसे ही सैया बिराने हो जाने। तो वयोवृद्ध लोगों को आप सजा का प्रावधान कर रहे हैं, और ऐसे वयोवृद्ध लोगों को सजा का प्रावधान दिया जा रहा है जिनको सजा की आवश्यकता ही नहीं है। उनको तो प्राकृतिक सजा ऐसी मिल चुकी है कि उनके शरीर ने काम करना बंद कर दिया है, उनकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो चुकी है। जिस जोश के अंदर जब उन्होंने मारा था, जिस समय उन्होंने ये उत्पीड़न किया था, जिस समय उन्होंने हत्याएं की थी, उस समय अगर उनको सजा दी जाती तो शायद 24 परिवार के लोगों को इंसाफ मिल जाता। बहुजन समाज इसी तरीके से तड़पता रहेगा, और बाद में 40 साल, 50 साल, 100 साल बाद एक आदेश आएगा कि बहुजन समाज को इंसाफ मिल गया और बहुजन समाज के लोग जश्न मनाएंगे। तो ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मान्यवर कांशीराम और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा, संघर्ष करो, संगठित रहो। संगठित भी हैं, संघर्ष भी कर रहे हैं, और अब शिक्षित संघर्ष भी कहाँ तक करते रहे। 43 साल में जाकर फैसला है, 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की गोली मार के हत्या कर दी और 43 साल लग गए। क्या इंसाफ में? जो बालक व दौरान में अगर 1 साल को होगा, आज बाकी आधी से ज्यादा जिंदगी गुजर गई। बेबाक जी, संघर्ष में दिक्कत है, संघर्ष में दिक्कत है। संघर्ष बहुजन समाज कर रहा है तो रील स्क्रॉल करने के लिए कर रहा है, इस तरीके की खबरों को शेयर करने के लिए संघर्ष नहीं हो रहा है। एकत्रित हो रहा है बहुजन समाज, लेकिन कहाँ एकत्रित हो रहा है? जहां पर ठुमके नाचने वालियों का स्टेज शो सजता है, वहां पर जाकर देखते हैं कि आखिर किसका ठुमका, कौन सी नाचने वाली का ज्यादा बड़ा है, उसकी वीडियो बनाते हैं। पहले अपना फोटो लेते हैं, फिर नाचने वाली का फोटो लेते हैं। इस सब में संगठित हो रहा है समाज। समाज को विचारधारा बदलनी होगी। समाज को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की असल विचारधारा पर चलना होगा। समाज को सही तरीके से एकत्र होना होगा, और इस वीडियो को शेयर करना होगा इस तरीके की। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी चैनल की आप वीडियो को शेयर करिए, जो भी बहुजन समाज के हित की हो, की भी हो, बढ़िया खबर हो, शेयर करना आपका फर्ज है। अगर फर्ज नहीं आप निभाओगे तो फिर 43 साल इंतजार करिए। 43 साल और इंतजार करना पड़ेगा।
कोई घटना घटित होती है, आज हम जिस घटना की खबर आपको सुना रहे हैं उसके अंदर अभी कोई हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है, 50 साल बाद इंसाफ मिलेगा। तो कहीं ना कहीं हमारी ढिलाई है, खबर को शेयर नहीं करा जा रहा है। खबरों को इतना ज़्यादा शेयर कर दो कि 43 साल ना लगे, 43 मिनट में फैसला आ जाए। अब आपके हाथ में है। बिल्कुल सादाब रिजवी ने कतई बिल्कुल सच्ची और दिल से बात करी है। अब दिल से अगर आप भी चाह रहे हो कि हाँ सच्ची खबर है, तो खबर को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब और लगातार ठोकते रहो दूसरे के फोन में पहुंचा दो। नई वीडियो में बहुत जल्दी फिर रूबरू होंगे। जब तक नहीं यहाँ देसी देख बिगड़ ब्रेक पकड़ लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जय भीम, जय संविधान।